नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई। आज की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत के अगले बजट के कैपेक्स प्लान से लेकर ओला इलेक्ट्रिक, बजाज फाइनेंस और भारत फोर्ज तक की खबरों की। साथ ही शामिल होंगे यूएस ट्रेड डील, कृषि अपडेट्स और मार्केट क्लोजिंग मूवमेंट्स तक के सभी ताजा अपडेट्स। बात करते हैं पहले मैक्रो और इकोनॉमी की। अगला बजट सरकार के पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स प्लान को स्थिर रख सकता है। सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च को स्थिर बनाए रखेगी। प्राइवेट निवेश में भी तेजी आने की उम्मीद है। करीब 10 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च इस साल फिर जारी रह सकता है। इंडिया यूएस व्यापार समझौता अंतिम चरण में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है भारत को बड़ा टैरिफ कट मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हुए भारत के प्रस्ताव अमेरिका को भेज दिया है। सीधे करों की वसूली 7% बढ़कर 12.92 लाख करोड़ तक 10 नवंबर तक पहुंची है। कर संग्रह में 7% की सालाना बढ़त हुई है। रिफंड थोड़े बढ़े हैं पर शुद्ध वसूली अब भी मजबूत है। अमेरिका की प्रतिक्रिया का इंतजार है पर नई वार्ता की जरूरत नहीं, ऐसा सरकारी सूत्रों से कहना है। भारत के प्रमुख क्षेत्रों की सुरक्षा रखी है और अब अतिरिक्त राउंड की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। रबी बुआई की पकड़ी रफ्तार, खरीफ की फसल जल्दी कटने के बाद गेहूं, दलहन और तिलहन की बुआई में तेजी आई है। अब तक करीब 24 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। अत्यधिक वर्षा और साइक्लोन मोन्था के कपास उत्पादन को 2% तक महाराष्ट्र और गुजरात में घटाया है। अनुमानित उत्पादन अब 312 लाख वेल्स से घटकर 305 लाख वेल्स रह गया है। मक्का खरीद नीति में तेलंगाना सरकार ने प्रति एकड़ उपज सीमाई 25 क्विंटल तक सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को पूरी एमएसपी का लाभ मिले, भले ही फसल में नमी ज्यादा हो। प्याज उत्पादकों ने एमएसएमई की मांग दोहराई है। मंडी दाम 1100 से 1200 प्रति क्विंटल पर टिके हैं। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार को प्याज पर भी एमएसपी तय करनी चाहिए। उत्तर पूर्वी मानसून कमजोर रहने की आशंका है। स्काईमेट दक्षिणी राज्यों में बारिश 13% कम रही है। जलाशयों के स्तर पर दबाव बढ़ सकता है। एल्यूमिनियम के दाम स्थिर रुझान में। ऊर्जा लागत में सुधार के बाद धातु बाजार में हल्का ऊपर का रुझान जारी है। अब बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंस की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का होम लोन मार्केट शेयर बढ़ा है। सरकारी बैंकों का रिटेल हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ा है। अब उनका हिस्सा 40% के करीब पहुंच गया है। अब सोना गिरवी रखना टैबू नहीं रहा। बैंक और एनबीएफसी गोल्ड बेस्ड लोन को बढ़ावा दे रहे हैं। डिजिटल गोल्ड लोन एप्लीकेशन 35% तक बढ़ गया है। म्यूचुअल फंड इक्विटी इनफ्लो अक्टूबर में 19% घटकर 24,690 करोड़ पर पहुंचा, लेकिन एसआईपी में रिकॉर्ड 29,529 करोड़ की आवक रही है। बजाज फाइनेंस के परिणामों में लागत बढ़ी है पर ग्रोथ बरकरार है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी है लेकिन लोन बुक 30% सालाना की दर से आगे बढ़ रही है। संपत्ति गुणवत्ता भी स्थिर रही है। ब्रिटानिया के निवेशकों को सीईओ के इस्तीफे से झटका लगा है। सीईओ बैरी के जाने के बाद शेयर 4% टूटा। विश्लेषक कह रहे हैं उत्तराधिकारी की घोषणा तक उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इंडसइंड बैंक के पूर्व सीईओ का बोनस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है। बोर्ड ने कहा है प्रदर्शन मानक पूरे नहीं हुए, इसलिए वसूली जरूरी है। एक्वस को एसबीआई और एचडीएफसी फंड से 144 करोड़ की प्री आईपीओ फंडिंग दिसंबर में डीएचआरपी दाखिल करेगी। पाइन लैब्स का आईपीओ 2.46 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। संस्थागत निवेशकों से जबरदस्त मांग देखने को मिली। बीएनपी परिवास ने 39.97 लाख का सेबी केस सेटल किया है। एफपीआई नियमों में चूक का निपटारा सहमति आधार पर हुआ है। भुगतान प्रणाली क्षेत्र में संगठन को आरबीआई की मंजूरी मिली है। पीएसओ सेक्टर बॉडी को आधिकारिक मान्यता मिल गई है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट और सेक्टर अपडेट्स की। जेएसडब्ल्यू स्टील अपनी सहायक कंपनी बीपीएसएल में 50% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। डील 16,000 करोड़ तक होगी। कंपनी सौदे से कर घटाने और परिचालन दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य रखे हुए है। हिंदुस्तान कॉपर का मुनाफा 83% उछलकर 186 करोड़ पहुंचा। राजस्व 718 करोड़ रहा जो उच्च धातु दाम और वॉल्यूम से बढ़ा है। टाटा पावर का दूसरी तिमाही में मुनाफा 14% बढ़कर 1203 करोड़ हुआ। रिन्यूएबल और वितरण कारोबार ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत फोर्ज की ग्रोथ घरेलू रक्षा ऑर्डर से मजबूत हुई है। एक्सपोर्ट्स थोड़े कमजोर दिख रहे हैं पर घरेलू मांग ने संभाला हुआ है। सिरमा एसजीएस का निर्यात 36% बढ़ा है। यूरोप और अमेरिका में ऑर्डर बढ़े हैं। मार्जिन 12.3% पर टिका हुआ है। नायका फैशंस का जीएमबी 6% बढ़ा। फेस्टिव सीजन की बिक्री से ग्राहक आधार में वृद्धि हुई है। ईडी पैरी को कमजोर मांग से घाटा हुआ है। चीनी की कीमतों और इन्फ्लेशन से मुनाफा दबाव में आया। स्पेंसर्स रिटेल को उम्मीद है कि इस साल ब्रेक इवन पर पहुंच जाएंगे। त्योहारों की बिक्री और फुटबॉल में बढ़ोतरी से
एबिलिटा सकारात्मक हो सकता है। क्विक कॉमर्स जैसे स्विगी, जेप्टो, ब्लिंकिट फंड जुटाने की दौड़ में प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है, पर लाभप्रदता अभी दूर। ओला इलेक्ट्रिक के भाविश अग्रवाल ने फिर गिरवी रखे 2% शेयर। यह तीसरी बार है जब उन्होंने समूह कंपनी के कर्ज के बदले शेयर गिरवी रखे हैं। टाटा ट्रस्ट में नोएल टाटा के बेटे नेविल और भास्कर भट्ट नए ट्रस्टी बने हैं। उनका कार्यकाल 3 सालों का तय किया गया है। टाटा पावर बनाएगी सोलर वेफर और इंगाट कंपनी 4 गैलन वाट क्षमता वाला नया प्लांट भी लगाएगी मेक इन इंडिया मिशन के तहत। बिस्किट मेकर अनमोल फिर से जुटाएगा $200 मिलियन। कंपनी माइनॉरिटी स्टेक बेचकर विस्तार फंड जुटाने की तैयारी में। सिरमा एसजीएस ने लोकल मदरबोर्ड प्लांट शुरू किया है, देसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अहम कदम। ऑनलाइन फैशन रिटेलर सब घर घर ट्रायल रूम ला रहे हैं। होम ट्रायल मॉडल से रिटर्न रेट 30% घटा है। गूगल इंडिया के प्रमुख प्रीति लोबाना ने कहा है, एआई भारत को आगे ले जा रहा है। कंपनी ने डेटा सेंटर, स्टार्टअप और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश किया है। काई कैपिटल का पहला फंड 5 टाइम रिटर्न्स के साथ क्लोज हुआ। प्रारंभिक निवेशों में शानदार लाभ। गाया कैपिटल बिजनेस बुकर प्राइज 2025 की शॉर्ट लिस्ट जारी। उद्यमिता और नेतृत्व विषयों पर 5 किताबें नामांकित हुई हैं। ग्लोबल और ट्रेड अपडेट्स की अगर बात करें तो अमेरिका से भारत को बड़ा टैरिफ कट मिल सकता है। $4 बिलियन के राहत पैकेज पर चर्चा जारी है। संवेदनशील वस्तुओं को अलग रखा गया है। भारत न्यूजीलैंड एफटीए अंतिम चरण में है। डेयरी आयात पर आपसी सहमति बन चुकी है। चीन में कॉपर के भाव में 0.3% की बढ़ोतरी हुई है। कच्चा तेल 84.5 प्रति बैरल। कमोडिटी बाजार स्थिर लेकिन सकारात्मक रुझान में। WHA-COP11 में तंबाकू किसानों को शामिल न करने पर आलोचना। कृषि संगठनों ने कहा है, हमारी आवाज दबाई जा रही है। लुइस ड्रेफस फाउंडेशन ने 5800 महिला किसानों को लाभ। कॉटन और दाल उत्पादन में 25% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। अब करते हैं रैप अप। सेंसेक्स 83,871 पर यानी 335 अंकों पर बंद हुआ। बैंकिंग और मेटल शेयरों ने लीड किया। सरकारी बैंक चमके। निफ्टी 25,694 पर बंद हुआ 120 अंकों की बढ़त के साथ। टॉप गेनर्स रहे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। लूजर्स रहे बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया। डॉलर 88.57 प्रति रुपया प्रति। कच्चा तेल 84.16। बीएससी स्मॉल कैप 52,853 और मिड कैप 47,516 पर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट में भागीदारी बेहतर हुई। तो दोस्तों, ये था आज का मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई, जहां पर सभी बड़ी खबरें हमने कवर की, बाजार से लेकर ट्रेंड डील, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स और ग्लोबल थीम्स तक। मैं हूं अतुल सिंह, मिलते हैं कल और खबरों के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट कर लो भाई पर सोच समझ कर। थैंक यू।